क्या हुआ जब द्रौपदी के मन में आया किसी और पुरुष का विचार? वो क्या था रहस्य जिसको जानकर पांडव हुए खुद पर शर्मिंदा? क्या द्रौपदी थी देवी का अवतार जिसको नहीं पहचान पाए पांडव? क्या था ये पूरा किस्सा? आइए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। एक दिन जंगल में घूमते हुए द्रौपदी को एक जामुन का पेड़ दिखा जिस पर सिर्फ एक बड़ा सा जामुन का फल नीचे लटका हुआ था। फल तो देखते ही द्रौपदी को उसे खाने की इच्छा हो गई और वो अनायास ही उसकी तरफ खींचती चली गई। उसने आव देखा ना ताव वो फल पेड़ से तोड़ लिया। इससे पहले कि वो फल को खाती पेड़ से आवाज आई, अरे ये तुमने क्या किया? द्रौपदी को एहसास हुआ कि पेड़ खुद बोलने लगा था। ना तो वो पेड़ साधारण था ना वो फल। वृक्ष आगे बोलने लगा, इस पेड़ के पीछे एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ये एक दिव्य फल था जो ऋषि की तपस्या के प्रभाव से इतना बड़ा हो गया है। आज उनकी 12 वर्ष की साधना खत्म होने वाली थी और आज वो 12 साल बाद समाधि से उठकर ये फल खाने वाले थे, पर आपने ये फल तोड़कर उन्हें इसे खाने से वंचित कर दिया। अब उन्हें और 12 साल भूखे रहना पड़ेगा ताकि इस पेड़ पर नया जामुन का पेड़ उग सके। द्रौपदी ने घबराकर प्रार्थना की कि क्या ऐसा संभव नहीं कि वो फल ऋषि के चरणों में स्वयं अर्पित करके क्षमा मांग ले? घबराई हुई द्रौपदी को देख वृक्ष ने उत्तर दिया कि ये फल तुम्हारे छूने से अभिमंत्रित नहीं रह गया है और इस कारण इसकी दिव्यता चली गई है। हाँ, अगर तुम इसे पेड़ पर दोबारा टांग सको पहले की तरह तो इसका तेज वापस आ जाएगा। ये सुनकर द्रौपदी और अधिक चिंतित हो गई। भला ये कैसे संभव है कि पेड़ से तोड़ा गया फल वापस पेड़ पर लगाया जाए? द्रौपदी ने अपने पतियों को बुलाया और पूरा किस्सा बताया। भीम ने फल को लगाने के लिए अपना पूरा बल लगाया पर विफल रहे। अर्जुन ने अपने बाणों से फल को एक जगह टिकाने की कोशिश की लेकिन फल फिर भी पेड़ से गिर गया। तब वृक्ष ने फिर से उन्हें आवाज दी कि इस फल को पेड़ पर सिर्फ द्रौपदी ही लगा सकती है, बस शर्त है वो मन, कर्म और वचन से पूरी तरह पवित्र हो। द्रौपदी ने बताया कि मैं मन, कर्म और वचन से अपने पतियों के प्रति समर्पित हूँ, इसलिए मैं पवित्र हूँ। तब वृक्ष ने पूछा कि क्या कोई और है जिसका आदर वो अपने पतियों से भी अधिक करती है? तो द्रौपदी ने जवाब दिया, हाँ, मैं श्री कृष्ण का आदर अपने पतियों से भी अधिक करती हूँ। वृक्ष ने फिर सवाल किया, क्या तुम्हारे मन में कभी कोई दूषित विचार नहीं आया जब तुमने ये सोचा हो कि कोई और तुम्हारा पति हो? ये सवाल सुनते ही द्रौपदी चुप हो गई। सब पांडव उसकी तरफ देखने लगे। द्रौपदी से जब ये सवाल दोबारा पूछा गया तो वो बोल पड़ी, हाँ, जब युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगा दिया और मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपमानित किया जा रहा था तब मेरे पतियों में से कोई भी इसके विरोध में आगे नहीं आया। उस समय मैंने अपने आप को इतना असहाय पाया कि उस पल मेरे मन में विचार आया कि अगर मेरा विवाह पांडवों की जगह किसी और वीर से हो जाता तो शायद वो इस विपत्ति के समय अपना क्षत्रिय धर्म निभाता। और तो और मैंने कर्ण जैसे योद्धा को उसकी जाति के कारण नकार दिया, लेकिन शायद अगर कर्ण से मेरा विवाह होता तो वो भी अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। ये सुनते ही पांडव सदमे में आ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो द्रौपदी से क्रोधित हो या खुद पर लज्जित। उनको द्रौपदी की इस बात से अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक विफलता का एहसास हुआ। यह द्रौपदी ने सच बोले तो जम्बू का फल वापस अपने पेड़ की डाली से जुड़ गया। शाम को ऋषि अपनी समाधि से बाहर निकले और उन्होंने फल को खाकर खुद को तृप्त किया और वहां मौजूद पांडव और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर चले गए। पर पांडवों को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि द्रौपदी के मन में उनके लिए एक विकार था। रात को अर्जुन और भीम ने युधिष्ठिर को द्रौपदी के पांव छूते हुए देखा। जवाब मांगने पर युधिष्ठिर ने उन्हें सो जाने को कहा। उस समय तो वो चले गए, पर कुछ रातों बाद एक आवाज से उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि एक बरगद का पेड़ अपने आप उग रहा था और वहाँ सारी देवी देवता जमा हो रहे थे। उनको अपनी आंखों पर तब विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि सब देवी देवता द्रौपदी की उपासना कर रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री न होकर स्वयं देवी का अवतार थी और उसका अपमान देवी का अपमान था। ये सोचकर सभी पांडव द्रौपदी के सामने नतमस्तक हो गए और उनसे अपने किए की क्षमा मांगने लगे।
दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।